तो HW सॉल्व करते हैं। इसमें a का मान निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इसका जाति ये है ना, इसको इधर खींच लेंगे तो -7 प्लस हो जाएगा, ये दाहिना से बायां में खींचेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये +8 बराबर दाहिना में बचा a, ये घटा लो, माइनस प्लस घटेगा तो प्लस एक हो जाएगा, ठीक। ये बता दिए हैं, घटाने पर क्या होगा। उसके बाद बराबर a, बायां दायां के बराबर होता है, दायां भी बायां के बराबर होगा, इसीलिए शुद्ध करके लिखेंगे या करके, a बराबर 1 आंसर। ये दोनों में क्या बड़ा है, 8 बड़ा है, 8 का चिन्ह प्लस होता है, प्लस लगा भी सकते हैं शुरू में, नहीं लगाएंगे चलेगा। अब इधर x का मान निकालना है, इस बार x माइनस में है ना, तो x माइनस में नहीं रहना चाहिए, x हमेशा प्लस में रहना चाहिए। तो इसको बाद में देख लेंगे, पहले संख्या वाला जाति संख्या के साथ क्रिया करते हैं। तो इसका जाति इधर है, इसको खींच लो इधर, तो -5 लिखेंगे ना बायां पक्ष वाला, इसको खींच लो, इसको खींचेंगे तो ये प्लस है, दायां पक्ष से बायां पक्ष में खींचेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस उल्टा इसलिए माइनस बताया है, बराबर इधर बच जाएगा -x, ठीक। अब यहाँ दोनों को जोड़ दो, -14 हो जाएगा, माइनस रहेगा, जुटेगा माइनस लगेगा, बराबर -x, ये माइनस कट जाएगा, माइनस कट गया। जब दोनों तरफ माइनस हो, है ना, सिंगल संख्या हो, दोनों तरफ माइनस हो तो माइनस को काट देंगे, ठीक। अब यहाँ पे बच गया 14 बराबर x बच गया। अब या करके लिख दो, या x बराबर 14, ये हो गया आंसर। इसमें देखते हैं, इसमें a का मान निकालना है, ठीक है। तो a का मान निकालना है तो पहले संख्या वाला जाते संख्या के साथ क्रिया कर लेते हैं। तो -8, ये दाहिना में है, 5 दाहिना में है, इसको खींचेंगे मतलब माइनस, बायां पक्ष में खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5, -5। अब बराबर इधर बच गया माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा -a। तो संख्या वाला जाति संख्या के साथ क्रिया करेंगे और a वाला जाति a के साथ, a वाला जाति नहीं था, ठीक है, लेकिन संख्या वाला जाति था, इसको इधर खींच लिया, ठीक। तो माइनस हो गया, अब ये दोनों जुटेगा माइनस लगेगा, -13 हो जाएगा, 8 5 13, ये -a। सिंगल संख्या हो बाएं दाएं में, ठीक है, सिंगल संख्या हो, दोनों चिन्ह माइनस में हो तो माइनस को काट सकते हैं। तो यहाँ पे बच गया 13 बराबर a। अब शुद्ध रूप में लिखो, या a बराबर 13, ये हो गया आंसर। अब इसमें निकालना है y का मान निकालना है, तो संख्या वाला जाति संख्या के साथ क्रिया कर देते हैं, y का मान निकल जाएगा -7, इसको दाहिना से बायां में खींचेंगे, दाहिना से बायां में खींचेंगे तो ये माइनस हो जाएगा +2। अब बराबर है, बराबर लिख देते हैं, +y है, +y भी लिख सकते हैं या प्लस नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। +y शुरू में लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। ये घटा लो, घटाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, घटाने के लिए बताए थे, दोनों में घटा देंगे, बड़का चिन्ह लगा देंगे, ठीक। अब बराबर y, या करके लिख दो, या y बराबर -5, y बराबर -5 हो गया, यही आंसर हो गया। अब इधर देखते हैं, इधर -8 है, इसका जाति इधर है ना, -8, दाहिना से खींच लो इसको तो प्लस आ जाएगा 7, बराबर है, लिख देते हैं -y। अभी दोनों घटेगा तो -1 हो जाएगा, -1, काहे कि बेसिक बहुत सारा बता दिए हैं, ठीक है, तो कुछ शॉर्टकट भी चलते हैं। अब माइनस प्लस रहेगा तो घटेगा, दोनों में घटा दिए तो 1 आ गया, और यहाँ पे चार्ज लग जाएगा माइनस, बराबर -y, ये माइनस कट जाएगा, ठीक। अब 1 बराबर y बचा, या करके लिख दो, या y बराबर 1 आंसर। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे y का मान निकालना है, इसमें भी -8, इसको इधर खींचेंगे तो ये दाहिना में है ना, ये दाहिना में है -2, ठीक है, इसको दाहिना से बायां में खींचेंगे तो प्लस हो जाएगा +2,
बराबर y। ये प्लस भूल गए, शुरू में प्लस नहीं लिखेंगे। अब इसको घटा लो, घटाएंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा, -6। ठीक है, यानी कि माइनस प्लस घटेगा तो 8 में से 6 घटा दिए तो 8 में से 2 घटा दिए तो कितना हो गया, 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में क्या बड़ा है, 8 बड़ा है, 8 का चिन्ह माइनस है, माइनस लगा देंगे, y या करके लिख दो, या y बराबर -6 आंसर। बायां दायां के बराबर होता है, दायां भी तो बायां के बराबर होगा, इसीलिए या y बराबर -6। अब इसमें देखो, इसमें भी y का मान निकालना है तो -y, इसको खींच लो इधर, -5 आएगा ना। ये दाहिना से बायां में खींचेंगे तो माइनस आ जाएगा, बराबर -y। अब ये दोनों को जोड़ दो, अभी दोनों को जोड़ देंगे तो 9 5 14 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे -y, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, या करके लिख दो, माइनस माइनस कटिए गया ना तो बचा 14 बराबर y, या करके लिख दो, y बराबर 14। ये हो गया आंसर। इसमें x का मान निकालना है तो इसका जाति बायां पक्ष में है तो इसको दाहिना से बायां खींच लेंगे, तो पहले बायां पक्ष वाला लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इसको खींचेंगे बायां पक्ष, दायां पक्ष से बायां पक्ष में खींचेंगे तो +7 हो जाएगा, बराबर ये +x है ना, +x शुरू में नहीं लिखेंगे, x लिखेंगे। ठीक है, प्लस को भूल गए, शुरू में प्लस अब लिखबे नहीं करेंगे। अब इसको घटा लो, माइनस प्लस रहेगा तो क्या होगा, घटेगा, 9 में से 7 गया 2। अभी दोनों में क्या बड़ा है, दोनों में बड़ा है 9, 9 का चिन्ह माइनस है, माइनस लग जाएगा, बराबर x, या करके लिख दो, x बराबर -2 आंसर। उसके बाद इसमें देखते हैं, -7, इसका जाति दाहिना में है, खींच लो इसको, इसको खींचेंगे तो माइनस हो जाएगा, +5 बराबर -d। अब यहाँ पे घटा लो, माइनस प्लस घटेगा, 7 में से 5 गया 2। अभी दोनों में क्या बड़ा है, दोनों में ये 7 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, माइनस लगा देंगे, बराबर -d, माइनस माइनस काट दो, या करके 2 बराबर d होगा, या करके लिख दो, या d बराबर 2। ये हो गया आंसर। इधर चलते हैं, इसमें x का मान निकालेंगे तो -9 वाला जाति दाहिना साइड में है, इसको खींच लो, प्लस हो जाएगा 10। दाहिना से जब बायां में खींचेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर ये -x, इसको घटा लो, घटा लेंगे तो 1 होगा। ठीक, अब बराबर -x। इस बार देखो दाहिना में x माइनस में आ गया। ठीक है, x दायां में या बायां में रहे वह हमेशा प्लस में होना चाहिए, तो इसमें इसको जो है प्लस में लाने के लिए कोशिश करेंगे ना, आ जाए। ठीक है, तो प्लस में लाने के लिए कोशिश करते हैं, इसको इधर खींचेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +x होगा ना। अब इसको इधर फेंक देंगे, इसको, ये प्लस में है। ठीक है, इसको जब इधर खींचेंगे तो ये दाहिना से बायां से दायां आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको x बराबर -1 लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, इसका प्लस गायब कर दिए यहाँ। अब इसमें देखते हैं, -12, इसको इधर खींचेंगे तो प्लस हो जाएगा 2, अब बराबर इधर हो जाएगा x। अब इसको घटा लो, घटाएंगे तो -10 होगा। ठीक, यानी कि घटा दिए, उसके बाद बड़का चिन्ह लगा दिए, इसका माइनस है, माइनस लगा दिए, बराबर x। तो या करके लिख दो, ये प्लस गायब कर दिया, प्लस शुरू में नहीं लिखेंगे। ठीक, बीच में रहेगा तो लिखेंगे, x बराबर -10, ये आंसर। अब इसमें y का मान निकालना है तो -3, इसको इधर खींचेंगे तो -5 होगा, बराबर इधर हो जाएगा -y। ठीक, ये दोनों को जोड़ दो, -8 बराबर -y, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 8 बराबर y बचा, या y बराबर 8 लिख दो, y बराबर 8 आंसर। तो HW सॉल्व कर दिए हैं। उसके बाद हम लोग अब सीखेंगे भाग उल्टा गुना करने के लिए, उसके बाद गुना उल्टा भाग, है ना, ये रूल से बनेगा हिसाब। ये है भाग उल्टा गुना और ये गुना उल्टा भाग। हम लोग सीख चुके हैं जोड़ उल्टा घटा, घटा उल्टा जोड़।
है ना, मतलब प्लस उल्टा माइनस, माइनस उल्टा प्लस। तो कहने का मतलब बायां पक्ष से दायां पक्ष में जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, दायां पक्ष से बायां में जाएगा चिन्ह बदलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे है भाग उल्टा गुना, गुना उल्टा भाग। अब ये नियम लागू करेंगे। यहाँ पे पहले समझ लेते हैं, ये 2x के साथ गुना है, ठीक है, 2x के साथ गुना है ना, 2x के साथ गुना है। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि x का मान क्या था, जो कि 2 के साथ गुना करने पर 5 घटाने पर 4 आया, ठीक है। वही x का मान यहाँ पे पूछ रहा है, तो x का मान निकालेंगे ना, तो x का मान निकालेंगे तो कोशिश करेंगे ना, x का जाति न है, इसके साथ घटेगा नहीं घटेगा, तो इसका जाति इधर है ना, इसको फेंक देंगे इधर, ठीक है, दायां बायां से दायां ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x। बायां पक्ष वाला लिखेंगे बराबर लिखेंगे, ये दाहिना साइड वाला प्लस लिखे 4, और इसको खींचेंगे, इसको खींच लेंगे, बायां से दायां खींचेंगे तो +5 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 4x बराबर हो जाएगा 5 4 9 हो गया। अब ये गुणाम है, कैसे गुणाम है, तो 2x, इसको तोड़ सकते हैं 2 गुना x, है ना, 2 गुना x, 2x हो गया। तो ये 2x के साथ गुना है, 2x के साथ गुना है, तो गुना उल्टा क्या होगा, भाग, गुना उल्टा भाग। ये गुणाम है ना, गुना उल्टा भाग करेंगे तो 9 के नीचे में लटक जाएगा ये 2, और यही हो गया आंसर। अब यहाँ पे 9/2x के जगह पर रखेंगे तो ये क्रिया करेंगे तो ये 4 देगा, ठीक। इसमें भी कह रहा है कि x का मान क्या था, जो कि 3 के साथ गुना करने पर, ये गुना में है वापस में, 3x क्या है वापस में गुना है, 3 गुना x था तब हो गया 3x। तो x का मान क्या था, जो कि 3 के साथ गुना करने पर 5 घटाने पर 7 आया, वही x का मान निकालेंगे। तो x का जाति न है, x का जाति नहीं है तो क्या करेंगे, संख्या वाला जाति इधर है दाहिना में, तो बायां पक्ष में इसको लिख देंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसको दाहिना पक्ष में भेजना है, बराबर 7, इसको खींचेंगे, बायां पक्ष से दायां पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा +5, तो 3x बराबर हो गया 7 5 12। अब गुना उल्टा भाग कर लो, ये गुना में है, गुना उल्टा भाग, भाग नीचे लटक जाएगा, 3 3 लटक गया, काटो, 3 का 3 3 चौक 12, तो x का मान आ गया 4 आंसर। तो x का मान क्या था 4, यहाँ पे रखेंगे 4 दिया 12, 12 में से 5 गया 7। अब इसमें x का मान इसमें भी निकालना है, x का मान क्या था, जो कि 4 के साथ गुना करने पर 7 घटाने पर 8 आया, इसमें भी x का मान निकालना है। तो x का जाति न है, इसको x को हमेशा अकेला करेंगे, तो अकेला करने के लिए आइडिया बुद्धि लगाएंगे, तो इसका जाति ये दाहिना साइड में 4x लिखेंगे, 4x लिखेंगे बायां पक्ष वाला, तब इसको भेज देंगे, तो 8, इसको बायां पक्ष से दायां पक्ष में ले जाएंगे तो +7 होगा, ठीक। अब ये 4x बराबर 8 7 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 8 7 15 हो गया ये प्लस में, ठीक। अब गुना उल्टा भाग कर लो, ये 4x गुना है, 4x के साथ गुना है, तो ये गुना उल्टा क्या होगा, भाग हो जाएगा, ये समझना होगा कि ये गुना में है तब बनेगा, गुना उल्टा भाग कर लेंगे तो 15 के नीचे में 4 लटक जाएगा, ये हो गया आंसर। अब इधर चलते हैं, इसमें भी x का मान क्या था, जो कि 3 के साथ गुना करने पर, ठीक है, 5 जोड़ने पर 8 आया, तो वही x का मान निकालेंगे। पहले क्वेश्चन समझ में आएगा तभी हिसाब बना सकते हैं, अब क्वेश्चन समझ में आ गया तो हिसाब बना सकते हैं ना। इसका जाति दाहिना साइड में है तो इसको दाहिना साइड फेंक देंगे, यानी कि भेज देंगे। ये जो है बायां पक्ष में लिख दो, 3x बराबर -8, यानी बायां पक्ष में ये 3x, इसको उधर भेजने के लिए देखो प्रक्रिया करेंगे, बायां पक्ष में +3x था, +3x लिख दिए, ठीक है। प्लस शुरू में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। उसके बाद -8 दाहिना साइड वाला लिख दिए, और उसके बाद इसको खींचेंगे, ये प्लस में है, इधर से लाएंगे इधर दायां पक्ष में, बायां पक्ष से दायां पक्ष में जैसे आएगा ये प्लस हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे 3x बराबर, ये दोनों को जोड़ दो, माइनस कितना होगा 8 5 13, गुना उल्टा भाग कर लो, ये गुना में है, गुना उल्टा भाग हो जाएगा, -3 -13 बट्टे
ये 3 लटक जाएगा नीचे, यही हो गया आंसर। x को हमें हमेशा अकेला करते हैं तब वही मान होता है, तो x को अकेला कर दिए, संख्या से जुदा कर दिए, अलग कर दिए, तो यही आंसर हो गया। इसमें भी वही है, x का मान क्या था जो कि 5 के साथ गुना करने पर, ये दोनों आपस में गुना है, x का मान क्या था जो कि 5 के साथ गुना करने पर 7 घटाने पर कितना आ गया 8। तो इसमें भी x का मान निकालेंगे, इसका जाति दाहिना साइड में है, तो इसको दाहिना साइड में फेंक देंगे, है ना। तो इसका संबंध इसके साथ नहीं हो सकता है, ठीक है, इसका संबंध संख्या के साथ होगा। तो 5x लिख दिए बराबर 8, ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, काहे कि ये बायां पक्ष से दायां पक्ष में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 5x बराबर ये दोनों को जोड़ दो, 8 7 15 हो गया। अब गुना उल्टा भाग होगा, गुना उल्टा भाग समझना होगा, ये गुना में है, 5x गुना में, 5 गुना x था तब हो गया 5x, अर्थात गुने में है। गुना उल्टा भाग करेंगे तो 15 के नीचे 5 लटक जाएगा, काटो 5 का 5, 5 दिया 15, तो x का मान आ गया 3 और यही हो गया आंसर। अब ये x का मान कूट करेंगे तो संतुष्ट कर देगा ये। अब इधर चलते हैं, यहाँ पर भी क्या करा है, x का मान क्या था जो कि -7 के साथ गुना करने पर 5 जोड़ने पर प्लस में 9 आया, ठीक। तो x का मान निकालेंगे, तो इसका जाति है, इसका जाति इधर है ना, ये इसके साथ क्रिया नहीं हो सकता है ना, x का जाति ये नहीं ना, इसके साथ क्रिया नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको दाहिना साइड भेज देंगे, तो इसको बायां पक्ष में लिख लेते हैं बराबर 9, ये प्लस बायां पक्ष में है, +5 बायां पक्ष में है, इसको दायां पक्ष में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए कहते हैं जोड़ उल्टा घटा, घटा उल्टा जोड़, प्लस उल्टा माइनस, माइनस उल्टा प्लस। अब यहाँ पे हो जाएगा -7x, ये घटा लेंगे तो आ जाएगा, ये प्लस है, प्लस माइनस घटेगा तो कितना आ जाएगा, घटेगा तो 4 आ जाएगा। अब दोनों में बड़ा है प्लस लिख भी सकते हैं शुरू में, नहीं भी लिख सकते हैं। तो x बराबर गुना उल्टा भाग कर देंगे, ये भाग करेंगे तो चिन्ह समेत आ जाएगा -7, यही हो गया आंसर। अब इसमें चलते हैं, अब यहाँ पे इसका जाति न है, ठीक है, लेकिन इसका जाति तो यहाँ है ना, तो भेज दो 5y बराबर, शुरू में प्लस लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक। तो प्लस भूल गए, अब इसको इधर खींचेंगे तो 0 लिखेंगे ना, पहले दाहिना पक्ष में भेजने के लिए ये प्रक्रिया करना पड़ता है, बायां पक्ष में लिखे, उसके बाद बराबर लिखे, दायां पक्ष वाला लिखे, उसके बाद इसको भेज दो, माइनस है इधर खींचेंगे, माइनस बायां पक्ष से दायां पक्ष लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 7। अब ये जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 होगा, गुना उल्टा भाग 7/5, ये हो गया आंसर। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखो क्या करेंगे, इसका जाति न है, इसका जाति इधर है, भेज दो, -5a लिख दिए बराबर 9 - 7 हो जाएगा। ये बायां से दायां में खींचेंगे, +7 को दायां में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए जोड़ उल्टा घटा होता है। -5 पे बराबर इसको घटा लो, घटा लेंगे तो 2 आएगा, है ना, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस घटेगा 2 हो गया। अब यहाँ पे दोनों में बड़ा है 9 का चिन्ह प्लस है, यहाँ पे प्लस शुरू में नहीं लिखेंगे। अब गुना उल्टा भाग कर लो, गुना उल्टा भाग करेंगे तो 2 चिन्ह समेत लटका दो इसको नीचे में, ये 5 आंसर। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा साइड चेंज है, इसमें भी x का मान क्या था जो कि 5 के साथ गुना करने पर -8 के साथ क्रिया करने पर 7 आया इधर, ठीक है। तो इसमें भी x का मान निकालेंगे, तो इसका जाति इधर है, इधर खींच लेंगे तो -7 लिखेंगे पहले बायां पक्ष वाला, उसके बाद इसको दायां से खींचेंगे तो +8 हो जाएगा, +8 बराबर इधर हो जाएगा 5x प्लस में है, शुरू में प्लस लिख भी सकते हैं नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अभी इसको घटा लो, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, दोनों में क्या बड़ा है 8 बड़ा है, 8 का चिन्ह प्लस है, प्लस लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, बराबर 5x। अब ये गुना में है ना, गुना में है, गुना उल्टा भाग होगा तो 1 के नीचे लटक जाएगा 5 बराबर x। बताए थे x दाहिना में हो या बायां में हो, ठीक है, x दाहिना में हो या बायां में हो तो हमेशा प्लस में होना चाहिए।
तो x का मान बायां पक्ष में आ गया, ठीक है। x का मान बायां पक्ष में भी आ सकता है, x का मान दायां पक्ष में भी आ सकता है, ठीक है। तो बायां दायां के बराबर होता है, दायां भी बायां के बराबर होगा, तो या करके लिख दो, या x बराबर 1/5 आंसर। अब इधर देखो, इधर भी x का मान क्या था, जो कि 8 के साथ गुना करने पर 7 घटाने पर -2 आया। तो x का मान निकालेंगे ना, तो इसका जाति इधर है ना, इसको खींच लेंगे। तो पहले बायां पक्ष में 2 है, इसको लिख दिए, इसको खींचेंगे -7 है, और ये दायां पक्ष में है, बायां पक्ष में खींचेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा +7। अब दाहिना पक्ष में ये 8x है ना, ये बराबर लिखेंगे पहले, तब 8x लिखेंगे, इसको घटा लो, घटाएंगे तो 5 बचेगा, दोनों में बड़ा है 7, 7 का चिन्ह प्लस है, प्लस शुरू में नहीं देंगे, ठीक है, नहीं लगाएंगे। तो 8x गुना उल्टा हो जाएगा भाग, ये गुना में है ना, गुना उल्टा भाग होगा तो 5 के नीचे में लटक जाएगा, 5 के नीचे में 8 लटक जाएगा, बराबर x। अब या करके लिख दो, या x बराबर 5/8, ये आंसर। इसमें भी वही है, x का मान क्या था, जो कि 3 के साथ गुना करने पर, ठीक है, और 8 के साथ क्रिया करने पर कितना आया, -20 आया। तो x का मान निकालेंगे, है ना। तो इसका जाति बायां पक्ष में है ना, बायां पक्ष में खींच लो, तो -20 बायां पक्ष वाला लिख देंगे, उसके बाद इसको खींचेंगे दायां पक्ष से तो +8 हो जाएगा, बराबर। अब दायां पक्ष में क्या बचा, 3x बचा, ये प्लस में है, प्लस शुरू में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। इसको घटा लो, घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, 12, दोनों में क्या बड़ा है, 20 बड़ा है, 20 का चिन्ह माइनस है, माइनस लगा देंगे, बराबर 3x। गुना उल्टा भाग, गुना उल्टा भाग करेंगे तो 12 के नीचे में 3 लटक जाएगा, ठीक। ये गुना उल्टा भाग करना ही होगा, ये गुना में समझना ही होगा, ठीक है। जब गुना उल्टा भाग करेंगे तो इधर लटक जाएगा, काटो। अब रुको, पहले x लिख देते हैं, अब काटो, ये कट रहा है, 3 का 3, 3 चौक 12, या करके लिख दो। अच्छा रुको, तो ये क्या बचा, -4 बराबर x बचा, है ना, इधर -4 बचा, इधर x। अब या करके शुद्ध रूप में लिखो, या x बराबर -4, यानी कि यहाँ पे क्या था, x का मान -4 रखा, और क्रिया करने पर -20 दे देगा, ठीक है। इसको जांच भी कर सकते हैं। इधर चलते हैं, इसमें भी x का मान क्या था, जो कि -7 के साथ गुना करने पर, 4 से क्रिया करने पर -30 आएगा, वही x का मान निकालना है, ठीक। तो इसका जाति बायां पक्ष में है ना, तो बायां पक्ष में है तो इसको खींचेंगे ना बायां पक्ष में, तो -30 लिखेंगे बायां पक्ष वाला, और ये प्लस में है, ठीक है। जब इधर आएगा तो दायां पक्ष से बायां पक्ष में आएगा तो -4 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, बराबर -7x। उसके बाद इसको जोड़ लो, जोड़ेंगे तो -34 हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा -7x। बताए थे माइनस माइनस दोनों साइड में रहे स्पेशल संख्या में तो माइनस काट देंगे, एक गुना उल्टा भाग कर लो, गुना उल्टा भाग करेंगे, ये अब गुना में है तो गुना उल्टा भाग कर लो, तो 34 और ये लटका दो नीचे में 7 बराबर x, या करके लिख दो, x बराबर 34/7, और यही हो गया आंसर। अब टाइप चेंज है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में घट नहीं रहा है, ठीक, ये घट नहीं रहा है और बाहर से -2 गुना कर रहा है इसके अंदर में, तो वितरण नियम लगा देंगे। ये क्रिया करने के लिए अभी जो भी प्रयोग करेंगे इस समीकरण में, जो भी हम लोग उपयोग करेंगे वो सब पीछे बताए हैं बैक में, ठीक, पिछल का वीडियो में सब बताए हैं, ठीक। तो अब क्या करेंगे, -2 से ई दोनों वितरण कर देंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में घट नहीं रहा है और x का मान निकालना है, तो x को अकेला करने के लिए प्रक्रिया करना होगा, ठीक। तो क्या करेंगे, ये -2 से इन अंदर में गुना कर दो, अंदर में गुना करेंगे तो माइनस, पहले चिन्ह गुना करेंगे उसके बाद संख्या गुना करेंगे, तो -e प्लस में है, माइनस गुना प्लस माइनस, 5x में 2 से गुना कर दो, 5 गुना 10x होगा। उसके बाद माइनस गुना माइनस प्लस, 3 दूना 6 बराबर, इधर बचा 3। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, सिर्फ गुना करना था, वितरण कर दिए। उसके बाद अब इसका जाति इधर है, भेज दो इधर, -10 लिखेंगे बायां पक्ष में
अब बराबर लिखेंगे और 3 लिखेंगे तब इसको खींच सकते हैं, ठीक है। इसको भेजने के लिए पहले -10x लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, तब 3 लिखेंगे, इसको खींचेंगे तो माइनस आ जाएगा 6। ये बायां पक्ष से दायां पक्ष में आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस। अब यहाँ -10x होगा, इसको घटा लो, इसको घटाएंगे तो 3 बचेगा। दोनों में यहाँ प्लस है, प्लस माइनस घटा। अब दोनों में क्या बड़ा है, 6 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब दोनों बगल माइनस में संख्या आ गया तो माइनस काट देंगे। स्पेशल दोनों बगल संख्या हो बायां दायां में और माइनस दोनों में हो, उसको काट देंगे। अब गुना उल्टा भाग कर दो, ये गुना में है ना, ये गुना में समझना ही होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में गुना है ना, ऐसे था तब जाके सट्टा है, ठीक है। तो गुना उल्टा क्या होगा, भाग, बताए नियम, गुना उल्टा भाग नीचा लटका देंगे 3 के नीचे, ये हो गया आंसर, ठीक। अब इसमें भी -7 से अंदर में गुना करेंगे, क्योंकि ये आपस में घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है, तो वितरण नियम से पहले चिन्ह गुना करेंगे, उसके बाद संख्या। तो माइनस गुना प्लस, ये प्लस है, ठीक है, और ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, माइनस गुना प्लस माइनस, और 7 × 5 = 35, ये प्लस में है। अब ये माइनस गुना माइनस प्लस, 7 × x 7x बराबर -2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7x वाला जाति नहीं है, लेकिन इसका जाति तो है ये, ठीक है। तो इसको बायां पक्ष से दायां पक्ष में ले जाएंगे, तो पहले बायां पक्ष वाला 7x लिखेंगे, ये प्लस में है, शुरू में प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। -2 इसको खींचो, प्लस में 35 हो जाएगा, है ना। बायां पक्ष से दायां पक्ष में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 7x हो गया बराबर, इसको घटा लो, 5 में से 2 गया 3, उसके बाद 3 बच गया प्लस में, क्योंकि दोनों में बड़ा है 35 का चिन्ह प्लस है, प्लस शुरू में लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे चलेगा। तो ये ठीक है, घटाओ ठीक है। अब ये गुना में है, गुना उल्टा भाग कर लो, 3/7 हो गया आंसर। इसमें बरकी बराबर भी लगता है ऐसे करके, अभी तुम लोग को बेसिक बता रहे हैं इसीलिए बरकी बराबर छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखो, इसका जाति ये न है, वापस में क्रिया हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है। तब क्या करेंगे, 8 से अंदर में वितरण करेंगे, 8 से इसमें वितरण करेंगे, 8 से इसमें वितरण करेंगे। तो ये प्लस में है, प्लस गुना माइनस, पहले चिन्ह गुना करेंगे उसके बाद संख्या, प्लस गुना माइनस माइनस, 8 × 16, प्लस गुना प्लस प्लस, 8 × 5 = 40x हो जाएगा बराबर ये 7। अब इसका जाति दाहिना में है, भेज दो। तो पहले बायां पक्ष में लिख दिए 40x बराबर ये 7 लिख दिए, ये बायां पक्ष से दायां पक्ष में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अब गुना उल्टा भाग करेंगे, पहले जोड़ लो, ये हो जाएगा 7 × 6 = 13, 23 हो जाएगा, 23, ठीक है। गुना उल्टा भाग कर लो, 23/40 हो जाएगा आंसर। ये गुना उल्टा भाग लटका दिए, यही इसी को बोलते हैं गुना उल्टा भाग, ठीक। अभी भाग उल्टा गुना नहीं किए हैं, अभी गुना उल्टा भाग चल रहा है, ठीक, वो भी सीखेंगे। अब यहाँ पर भी जो है क्या करेंगे, इधर क्रिया हो रहा है ना, जहाँ पे क्रिया हो रहा है वहाँ पे क्रिया करेंगे, ठीक। तो माइनस से इसमें गुना करेंगे, ये प्लस में, माइनस गुना प्लस माइनस, 2 × x 2x, फिर माइनस गुना माइनस प्लस, 5 × 10, ब्रैकेट को गुना समझेंगे तभी बनेगा। अब इसका जाति न है, इसका जाति तो है ना बायां पक्ष में खींच लो, तो 2 को लिख दो, बायां पक्ष वाला 2 लिख दिए, ठीक है। ये दायां पक्ष से बायां पक्ष में आएगा तो माइनस हो जाएगा 10, चिन्ह बदल जाएगा बराबर, दायां पक्ष में क्या बचा -2x। अब इसको घटा लो, घटाएंगे तो 8 बचेगा। अभी दोनों में क्या बड़ा है, 10 है, बड़ा है, 10 का चिन्ह माइनस है, माइनस लगा देंगे बराबर -2x, माइनस काट दो। जब बराबर के दोनों पक्ष में स्पेशल संख्या हो, दोनों माइनस में हो तो माइनस काट सकते हैं, गुना उल्टा भाग कर लो, ये गुना उल्टा भाग 2 लटक जाएगा नीचे, बराबर हो जाएगा x, कटेगा 2 × 8, तो 4 बराबर क्या बचा, x, या करके लिख दो, या x बराबर 4 आंसर। जिसको एक चर वाला रैखिक समीकरण आ गया, एक चर वाले रैखिक समीकरण आ गया, वह सभी हिसाब को समझ सकता है, दुनिया का कोई भी हिसाब समझ सकता है ना। अब आगे चलते हैं, इसमें ये माइनस से अंदर में गुना करेंगे,
सब में, ठीक है। और उसके बाद 7 से भी गुना करेंगे तो इसमें गुना करते हैं, माइनस गुना प्लस, ये प्लस में है, माइनस गुना प्लस माइनस, और 7 गुना 5y, 7 5 35y, 35y, माइनस गुना माइनस प्लस, 7 चौक 28। अब इधर भी गुना करेंगे, इधर भी वही उपाय है, -2 से अंदर में गुना करेंगे, जहाँ तक क्रिया हो रहा है क्रिया करेंगे, ठीक। माइनस गुना माइनस प्लस, 3 दूना 6y। ये जो स्टेप क्रिया कर रहे हैं सब स्टेप पीछे क्रिया कर चुके हैं, है ना। सिर्फ इसमें एक्स वाई का मान, ABCD यानी चर का मान निकालते हैं, क्रिया वही हो रहा है। सिर्फ अब गुना उल्टा भाग हो रहा है, भाग उल्टा गुना होगा, ठीक है। और उसके बाद जोड़ उल्टा घटा, घटा उल्टा जोड़, क्रिया वही कर रहे हैं जो बेसिक पीछे बताए थे, वही सब क्रिया हो रहा है, जस्ट वही क्रिया हो रहा है। और सिर्फ इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा प्लस उल्टा माइनस करते हैं, माइनस उल्टा प्लस करते हैं, गुना उल्टा भाग करते हैं, भाग उल्टा गुना करेंगे, बस यही करते हैं। सारा क्रिया बेसिक वाला सीख से ही हो रहा है। टोटल क्रिया जो है पीछे जो भी बताए थे उसी के अनुसार हो रहा है। सिर्फ एक्स या वाई यानी ABCD को अकेला कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, माइनस गुना माइनस प्लस, 5 दूना 10। अब यहाँ पे देखो, इसका जाति यहाँ पे है, यहाँ पर है ना, और इसका जाति यहाँ है, तो जाति जाति में क्रिया होगा, है ना। तो क्या करते हैं, इसको इधर खींच लेते हैं, इसको इधर खींचते हैं, संख्या को उधर भेज देंगे, तो -35y लिख देते हैं बायां पक्ष में। इसको दायां पक्ष से इधर खींचेंगे तो -6y हो जाएगा। अब बराबर ये दायां पक्ष में +10 है, +10 लिख देंगे, यहाँ पर शुरू प्लस में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अब बायां पक्ष से 25 खींच लेंगे तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ई जुटेगा, है ना, दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 हो जाएगा, माइनस में 41y, ठीक। अब यहाँ पर घटेगा, 5 में से 0 गया 5, 2 में से गया 1, माइनस में बचेगा क्योंकि दोनों में बड़ा है 25 का चिन्ह माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब ये दोनों तरफ जो है संख्या माइनस में है, स्पेशल संख्या है तो माइनस को काट देंगे। अब गुना उल्टा भाग कर लो, ये 15 बट्टा हो जाएगा, ये 41 नीचे लटक जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। इसमें भी क्या करेंगे, 5 से इसमें वितरण करेंगे, है ना, 5 से इसमें वितरण करेंगे, इसमें -2 से वितरण करेंगे, ठीक। तो इससे इसमें गुना कर लो, ये प्लस है, ये भी प्लस में है, तो प्लस गुना प्लस प्लस होगा, तो प्लस शुरू में नहीं लिखेंगे, 25x। और ये माइनस है, माइनस से इसमें गुना करो, माइनस गुना प्लस माइनस, 5 दूना 10 हो गया, ये बराबर है, बराबर लिख देते हैं। अब ये -2 से दोनों में गुना करेंगे, ठीक है, -2 से ये दोनों में गुना कर रहे हैं, तो माइनस गुना प्लस, ये प्लस में है, माइनस गुना प्लस माइनस। अब 6x में 2x, 6 दूना 12x, गुना कर दिए, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 दूना 6, ये गुना चल रहा है ब्रैकेट, ये गुना है। अब यहाँ पे देखो x वाला जाति यहाँ भी है, x वाला जाति यहाँ भी है, संख्या वाला जाति संख्या के साथ, x वाला जाति x के साथ क्रिया करेंगे, है ना। तो 25x लिख दिए। अब इसको दायां से बायां में खींचेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 12x बराबर। अब यहाँ पे प्लस में 6 बचा, प्लस शुरू में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अब इसको बायां पक्ष से दायां पक्ष में लाएंगे तो +10 हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा। अब ये दोनों जुटेगा, जोड़ लो, 5 2 7, 2 1 3, 37x बराबर, ये 10 6 16। अब गुना उल्टा भाग कर लो, x बराबर हो जाएगा 16/37, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। कोई भी यहाँ पर अंतिम में x का मान आ रहा है, सिर्फ सब क्रिया तो पीछा का ही हो रहा है, जो भी बेसिक बताए थे पीछे वाला वही सब क्रिया हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ भाग उल्टा गुना होगा, गुना उल्टा भाग, जोड़ उल्टा घटा, ठीक है, घटा उल्टा जोड़, और कुछ नहीं होगा। केस जो है हम लोग जो भी केस सॉल्व कर रहे हैं सब पीछे वाला केस है ये, ठीक है, ठीक है, जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं सब पीछे वाला है। अब इसमें देखो 5 से अंदर में वितरण करेंगे तो 7 5 हो जाएगा 35, चिन्ह वही रहेगा, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, प्लस शुरू में लिखेंगे ना, माइनस गुना प्लस माइनस,
ये प्लस में है, ठीक है। तो 5 दूना 10 बराबर इधर माइनस गुना प्लस माइनस 7 गुना एक्स 7x माइनस गुना माइनस प्लस 7 पचे 35। अब x वाला जाती है x के साथ, संख्या वाला जाती है संख्या के साथ क्रिया करेंगे तो 35x इसको खींच लो इधर प्लस 7x होगा बराबर ये दाहिना साइड में बचा 35 ये प्लस लिख भी सकते हैं शुरू में, नहीं लिखेंगे चलेगा, ठीक है। इसको खींच लेंगे बायां से दायां में खींचेंगे तो प्लस हो जाएगा 10। अब ये दोनों जुट रहा है ना, जोड़ लो 7 5 12 42 हो गया 42x बराबर ये भी दोनों जुट रहा है, जोड़ लो 5 45 हो गया। अब ये गुणा उल्टा भाग कर लो 45/42 ये कट रहा है, काटो 2 5 से कटेगा, नहीं ये 3 से कटेगा, 3 का 3 3 पचे 15 3 का 3 3 चौक 12 और कट रहा है ना, काटो तब 3 पचे 15 3 का 3 3 पचे 15 और 3 का 3 3 चौक 12, ठीक है। अब नहीं कटेगा, मिस्टेक कर दिया, अब नहीं कटेगा, यही रह जाएगा x बराबर 15/14 ये आंसर। अब इसमें भी वही है, 5 से इसमें वितरण करेंगे, ये 4 से वितरण करेंगे, उसके बाद x को x के साथ और संख्या के साथ क्रिया करेंगे तो 5 से गुना कर लो 5 दिया 15 y ये माइनस गुना प्लस माइनस 7 पचे 35 बराबर ये माइनस गुना प्लस माइनस 4 दूना 8x माइनस गुना माइनस प्लस और 5 चौक 20 हो गया, ये 4 है, ये माइनस है ना, गंदा लग गया -4, ठीक पूरा गंदा हो गया था। तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया और माइनस गुना प्लस माइनस और 4 दूना 8x माइनस गुना माइनस प्लस 5 चौक 20। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ओह शिट यहाँ पे x है, अच्छा किसी एक वाला जाति बनाना पड़ेगा, इसको क्या करते हैं y वाला जाति बना लेते हैं, ठीक है। y वाला जाति काहे कि अलग अलग जाति नहीं होना चाहिए तब मान निकलेगा। 2 जाति वाला भी सॉल्व करेंगे, अभी 1 चर में है, ये 1 चर वाले सीख रहे हैं, 2 चर वाला अभी नहीं सीख रहे हैं। तो y वाला जाति y के साथ क्रिया करो 15y इसको खींचो दायां से बायां खींचेंगे तो प्लस हो जाएगा 8y बराबर ये दाहिना में बचा 20 प्लस में प्लस शुरू में लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे चलेगा, इसको खींचो इसको बायां से दायां में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 35 माइनस प्लस हो गया। अभी जोड़ लो 18 5 23 और नहीं 15 8 8 5 13 सही है बोले ना, ठीक है बराबर। अब यहाँ पे 5 3 2 5 55 हो गया, गुना उल्टा भाग कर लो 55/23 आंसर। जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं सब बेसिक वाला है, सिर्फ इसमें क्या करते हैं गुना उल्टा भाग उल्टा गुना और उसके बाद जोड़ उल्टा घटा उल्टा जोड़, सब प्रक्रिया जो बेसिक वाला बताए थे वही है। अब यहाँ पर देखो गौर से, यहाँ पर सॉल्व ही नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, ये भाग में है ना, ये भाग में है, ये भी तो भाग में है, भाग उल्टा इधर गुना कर देंगे और ये भाग उल्टा उधर गुना कर देंगे, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये 2x से 2x - 5 में है ना, ये 2x - 5 में ये बायां पक्ष है स्पेशल, ठीक है, और 4 से गुना करेंगे तो गुना मारेंगे ना 4, ये भाग उल्टा इधर गुना कर दिए, अब समझना होगा भाग उल्टा गुना, ठीक है, भाग उल्टा गुना, ये भाग में है ना, भाग उल्टा गुना, या ये हर में है, हर उल्टा अंश में गुना हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये भाग में है ना, भाग में है या हर में है, हर उल्टा अंश हो जाएगा, या भाग उल्टा गुना इधर करेंगे 5 के साथ, 5 गुना हो जाएगा 4x - 3 है ना। अब यहाँ देखो ऐसा लग रहा है कि 5 जो है 4 में गुना कर रहा है,
तो इसको घेर देते हैं, इसीलिए इसको घेरा जाता है ना। घेर देंगे काहे कि ये जो है हर है ना, हर है। उसके बाद यहाँ पे अगर नहीं घेरते हैं तो इसी में गुना होके रह जाएगा, और ये 5 सब में गुना करेगा, जो भी भाग उल्टा इधर गुना करेंगे सभी में गुना करेगा, है ना, ये नियम है। ये 4 जो है भाग उल्टा उधर गुना करेंगे तो बायां पक्ष में जो भी रहेगा सब में गुना करेगा, याद रखना। भाग उल्टा जब भी गुना करेंगे इधर तो बायां पक्ष में जो भी रहेगा सब में गुना होगा, और ये भी भाग उल्टा उधर गुना करेंगे दायां पक्ष में जो भी रहेगा, है ना, सब में गुना होगा। या दायां पक्ष वाला जो है ये भाग उल्टा गुना करेंगे उसमें गुना होगा, ठीक, ये रूल है। अब 4 से गुना करो, 4 दूना 8x, माइनस गुना प्लस माइनस, 5 चौक 20 बराबर 5 चौक 20x, 20x। उसके बाद ये प्लस गुना माइनस माइनस, 5 दिया 15। अब x को x के साथ संख्या के साथ क्रिया करेंगे, तो 8x इसको खींच लो, ये प्लस में है, इसको खींचेंगे दायां से बायां खींचेंगे तो माइनस 20x बराबर माइनस 15, दायां पक्ष में माइनस 15 है। उसके बाद ये जो है बायां पक्ष से तो इसको खींचेंगे तो प्लस हो जाएगा 20, ठीक। तो इसको घटा लो, घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस में 12 हो जाएगा। ये क्यों हुआ अब समझ में सब एवे करता है। अब इसको घटा लो, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और ये दोनों बड़ा है 20 का चिन्ह प्लस है, प्लस लगा देंगे, नहीं भी लगाएंगे चलेगा। गुना उल्टा भाग 5 बट्टे ये माइनस समेत लटका दो 12, ये हो गया आंसर। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, भाग उल्टा गुना करेंगे, ये भी भाग उल्टा इधर गुना करेंगे, तो 2 - 3y गुना 4। अच्छा, भाग उल्टा गुना करेंगे इधर, ये भाग उल्टा इधर गुना करेंगे तो बायां पक्ष में जो भी रहेगा सब में गुना होगा। तो इसको क्या करते हैं, ऐसा करने से लगता है कि जो है -3y में 4 केवल गुना कर रहा है, दोनों में कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट लगा देंगे, इसमें ब्रैकेट लगा देंगे तो अब लग रहा है कि 4 जो है ये दोनों में गुना कर रहा है बराबर। अब यहाँ देखो, ये भाग उल्टा इधर गुना करेंगे तो इसमें गुना होगा पूरे में, तो 5y - 3 लिख दिए और गुना कर देंगे 3, है ना। अब ये लग रहा है 3 इसी में गुना कर रहा है, इसीलिए इसमें ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाएंगे तो अब दोनों वितरण हो रहा है। इसको गुना करो, 4 दूना 8 माइनस गुना प्लस माइनस, 4 तिया 12y बराबर इधर हो जाएगा 5 तिया 15y माइनस 3 तिया 9, माइनस गुना किए उसके बाद चिन्ह, पहले चिन्ह गुना किए उसके बाद संख्या। अब y वाला जाती y के साथ क्रिया कर लो, इसको इधर खींचेंगे तो माइनस हो जाएगा 15y, दाहिना में है दाहिना से खींचेंगे ये प्लस में है, इधर आ गया माइनस 9, इसको खींच लो, ये 8 को 8 ये प्लस में है, इधर खींचेंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, -8। अब यहाँ पे जोड़ लो, ये 5 2 7 1 1 2 y माइनस लगेगा, माइनस लगेगा, जुटेगा माइनस लगेगा, ये दोनों जोड़ लो, 9 8 17 माइनस में 17, माइनस काट दो, गुना उल्टा भाग कर दो, 17 बट्टा 27, ये हुआ आंसर। इसमें देखो, इसमें भी तो वही है, भाग उल्टा इधर गुना करेंगे, भाग उल्टा इधर गुना करेंगे, तो 3x - 5 गुना 5। अब देखो यहाँ भाग उल्टा जब गुना करेंगे तो बायां पक्ष में जो भी रहेगा सब में गुना होगा, तो इसलिए क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब इधर भी भाग उल्टा इधर गुना करेंगे तो अच्छा इसमें x नहीं है, चलो x यहाँ ले लेते हैं, ठीक। भाग उल्टा इधर गुना करेंगे तो 8 - 3x लिख दिए, ठीक है, और गुना कर देंगे 4। तो भाग उल्टा इधर गुना करेंगे तो दायां पक्ष में जो भी रहेगा सब में गुना होगा, तो इसको घेरेंगे ना, इससे ऐसे घेर देंगे। अब लग रहा है कि ये दोनों गुना कर देगा। अब इसमें वितरण करो, 5 तिया 15x माइनस हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा बराबर। ये सब जो है टाइप है ना, इस टाइप से आ सकता है, इस टाइप से आएगा तो उस समय जब हम गणित बनाएंगे, ठीक है, गणित पढ़ेंगे तो उस समय ये सब स्टाइल में ये टाइप आता है ना। तो इसीलिए ये सब टाइप को जो है पहले से समझ लेंगे, देख लेंगे तो गणित बनाते वक्त समझ में आएगा, ठीक। तो 8 चौक 32 माइनस गुना प्लस माइनस, 4 तिया 12x। अब संख्या को संख्या के साथ x वाला जाती है x के साथ क्रिया करेंगे,
तो 15x प्लस 12x बराबर 32। इसको खींच लो इधर, प्लस 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ लो, ये 5 2 7 हो जाएगा, 1 1 2 2 x, 5 2 7 1 1 2। अब इसको जोड़ लो, 5 2 7 3 2 5, गुना उल्टा भाग कर लो, x बराबर हो जाएगा 57/27। इसको काट भी सकते हैं, कटेगा ये 3 से कटेगा, 3 का 3, 3 में 27, 3 में 27, तो हो गया x बराबर 19/9। 3 का 3 बच गया 2, 3 में 27, 3 में 27, यही हो गया आंसर। इसमें भी क्या करेंगे, भाग उल्टा इधर गुना करेंगे, ठीक है। भाग उल्टा इधर गुना करेंगे तो बायां पक्ष में जो भी रहेगा सब में गुना होगा, ठीक। या भाग उल्टा गुना करेंगे तो जो भी भाग उल्टा गुना करेंगे तो बायां पक्ष वाला सब में गुना करेगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुना 6x - 7, है ना। अब ये भाग उल्टा गुना, ये भाग उल्टा इधर गुना करेंगे तो ये 5 जो है 6 में लग रहा है, गुना कर रहा है ना। अब गुना होगा सब में ना, इसलिए इसको घेर देंगे, ठीक। उसके बाद बराबर, ये देखो भाग उल्टा उधर गुना करेंगे, भाग उल्टा उधर गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना -3x - 5। अब इसको घेर देंगे तब तो गुना करेगा। जब भाग उल्टा गुना करते हैं तो दाहिना पक्ष वाला सब में गुना करेगा, या भाग उल्टा गुना करते हैं तो जब भाग उल्टा गुना करते हैं तो भाग उल्टा गुना करने वाला संख्या में सब से गुना किया जाता है ना। तो यहाँ पर जो है 4 सब में गुना करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये 5 जो है ये सब में गुना करेगा, है ना। तो गुना कर लो, 6 5 30 x, ये प्लस गुना माइनस माइनस, 7 5 35 बराबर। अब ये प्लस गुना माइनस माइनस, 4 3 12x, प्लस गुना माइनस माइनस, 5 चौक 20। अब संख्या के साथ x मिला जाती है x के साथ, 30x प्लस 12x, इसको खींच लिए, प्लस हो जाएगा, दायां से बायां खींचेंगे तो प्लस हो जाएगा 12x बराबर। अब यहाँ इधर दायां पक्ष में बचा -20, इसको जब खींचेंगे बायां से तो ये प्लस हो जाएगा 35, ठीक। तो ये जोड़ लो, 2 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 42 हो गया बराबर। ये घटा लो, माइनस प्लस घटता है, 5 3 में से 2 गया 1, और ये हो गया प्लस में होगा, प्लस शुरू में लिखेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, गुना उल्टा भाग कर लेंगे, 15/42, और ये कट रहा है 3 से, काटो, 3 5 15, 3 का 3, 3 चौक 12, तो आ गया 5/14 आंसर। अब इसमें भी क्या करेंगे, भाग उल्टा इधर गुना करेंगे, भाग उल्टा इधर गुना, मतलब क्रॉस गुना कर देंगे इससे, ठीक। तो 3x - 5 गुना 3, भाग उल्टा गुना करेंगे तो बायां पक्ष में जो भी रहेगा सब में गुना होगा, तो इसको घेरेंगे तब तो बराबर। इधर भी भाग उल्टा गुना करेंगे तो 3x - 5 गुना कर देंगे 8। अब ये भाग उल्टा उधर गुना किए तो दायां पक्ष में जो भी रहेगा सब में गुना होगा, तो इसीलिए इसको घेरेंगे। अब लग रहा है कि सब में गुना होगा। अब इससे में गुना कर लो, 3 3 9x माइनस हो जाएगा 15 बराबर, इधर 8 3 24 x माइनस 8 5 40। अब संख्या x के साथ क्रिया करेंगे, इसको खींच लो, -24x, इसको उधर भेज दो, -40, इसको इधर खींचेंगे तो प्लस हो जाएगा 15, चिन्ह बदलेगा, बायां से बायां करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। इसको घटा लो, 14 में से 9 गया 5, 15 बचा, x माइनस में बचेगा। अब घटा लो, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, माइनस में काट दो, ठीक। गुना उल्टा भाग कर लो, 25/15, 5 से काटो, 5 25, 5 दिया 15, तो x का मान आ गया। अब यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 5/3 आंसर। अब इसमें देखते हैं, ये भाग उल्टा इधर गुना करेंगे तो -6 गुना हो जाएगा 4y
-5। भाग उल्टा गुना करते हैं तो सब में गुना करते हैं, बायां पक्ष से जो भी रहेगा है ना उस सब में गुना होगा इधर वाला संख्या में, जब भाग उल्टा गुना करते हैं। और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट लगेगा तब तो गुना करेंगे सब में, बराबर 2 भाग उल्टा गुना करेंगे तो गुना मार देंगे उसके बाद 7 - y। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगेंगे तब तो भाग उल्टा गुना होगा सब में, तो चलो गुना कर दो। अब ये -24 हो जाएगा, -24y, माइनस गुना माइनस प्लस, 6 पंचे 30 बराबर, ये दोनों गुना करो, 7 दूना 14 प्लस गुना माइनस माइनस 2 गुना y 2y। अब y वाला जाती y के साथ क्रिया करेंगे, इसको इधर खींच लो प्लस 2y, ये दहना से खींच लिए बराबर 14, इसको खींचो -30। अब यहाँ पे घटा लो, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22 y माइनस में, ठीक। और ये घटा लेंगे, 10 में से 4 गया 6 और 2 में से 1 गया 1 माइनस में, 10 में से 4 गया 6, 2 में से 1 गया 1 माइनस में, माइनस काट दो, गुना उल्टा भाग कर दो, 16/22 ये कटेगा, 2 8 16, 11 दूनी 22, तो y बराबर हो जाएगा 8/11 आंसर। तो इसमें जो है हम लोग सीखे जो भी क्रिया कर रहे थे सब बेसिक था, जो भी पीछे सीखे थे है ना, ये समीकरण में उसका यूज करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, सिर्फ जोड़ उल्टा घटा करते हैं, घटा उल्टा जोड़ करते हैं, गुना उल्टा भाग करते हैं, भाग उल्टा गुना करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ वही करते हैं जो भी पिछल का जो भी बेसिक सीखे थे, बेसिक नॉलेज, चर का जोड़ घटा गुना भाग, अचर का जोड़ घटा गुना भाग, ठीक है, वही सब करते हैं इसमें, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझदारी से इसको बनाएंगे, बेसिक क्लियर करके बनाएंगे, तब ये एक चर वाले रेखीय समीकरण बनेगा।